नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद बड़ी जीत दर्ज की है। शनिवार को घोषित नतीजों में बीजेपी ने 48 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि 10 साल से सत्ता में काबिज आप मात्र 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने न्यूज 21 से बात करते हुए कहा कि यह जीत जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास दर्शाती है। ये विशेष रिपोर्ट देखिए। से लगातार आम आदमी पार्टी थी, लेकिन इस बार गलत साबित हो। देखिए, हम लोग नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले 10 दिनों से हम लोगों को वहाँ लगा रखा था। मैं कल ही शाम को वहाँ से लौटा था और मैंने मेरे अपने अनुमान के अनुसार 42 से 45 सीट मिलने की संभावना थी। और हम लोगों ने जिस विधानसभा में क्षेत्र में काम किया उसमें सभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 से 15 वर्षों में जितने भी वोट मिले थे उससे अधिक वोट ही मिले हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि बेवकूफ़ बनाने वाली सरकार कब तक चलेगी। और हमें तो आश्चर्य होता है कि केजरीवाल पास कैसे हो गया परीक्षाओं में। जो आदमी ये बोलता है उससे ये पूछा जाता है कि भाई शराब का क्या हुआ तो स्कूल के बारे में बताने लगता है। तो जैसे लगता है कि वो बहरा आदमी है और उसे कुछ सुनाई उनाई देता नहीं है। बोलो कुछ तो उत्तर कुछ देता है। ऐसे में कितने दिनों तक उसकी सरकार चलेगी और कितने दिनों तक हम लोग फ्री की रेवड़ी बांटेंगे। आज हमारे देश में 5% लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और उनके पैसे से हम फ्री में सरकार को खर्चा बढ़ाते चले जा रहे हैं सरकार का। दूसरी बात ये भी है कि मैं दिल्ली में जहाँ रुका था वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे लोगों को जो बिजली का बिल है, जैसे किसी ने 65 किलोवाट का कनेक्शन लिया है, अब उस 65 किलोवाट के कनेक्शन में उसने कम बिजली यूज़ की है, अभी तो चल ही नहीं रही है, तो उनसे वो पूरा का पूरा 65 किलोवाट का पैसा ले रहा है। और जबकि कम यूज़ हो रही है और जब ज़्यादा यूज़ होती है तो ज़्यादा भी पैसा ले लेता है। तो ये तो भ्रष्टाचार और अनाचार दुराचार की सरकार है। और जब अन्ना हजारे काफ़ी उम्मीद किए थे, क्या उनका ये बददुआ माना जाए कि आज ये सत्ता में जो पहुंचे हैं? देखिए, अति सर्वत्र वर्जित कह सकते हैं। अन्ना हजारे जी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की शुरुआत की थी और उसी आंदोलन से निकले थे। इनके साथ के कई लोग इनकी करतूत को देखने के बाद इनसे अलग हो गए, लेकिन ये लोग जो पैसा चोरी करना, कमीशन खाना, शराब पिलाना, अब आप सोचिए ना कि बच्चों को स्कूलों के आसपास नशा शराब इस तरह से बांट रहे थे कि दिल्ली के लोग ही त्रस्त हो गए। तो ये निश्चित रूप से देश प्रेमी लोगों की बद्दुआ लगी है। और अब इनकी वास्तविकता में अब जब और जांच होगी तो बहुत सारी परतें खुलेंगी। और जो इन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ बर्ताव किया, महिलाओं के साथ खराब व्यवहार किया, दिल्ली की जनता को लूटा है। दिल्ली में हम लोग तो वार्ड वार्ड घूमे हैं, नालियाँ नहीं हैं, पानी की सुविधा नहीं है, साफ़ पानी मिल नहीं रहा है, सड़कों की बहुत बुरी स्थिति है, वायु प्रदूषण बहुत बुरा है। अब देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में सब बहुत अच्छा होगा। और दिल्ली में नगरीय निकाय का चुनाव चल रहा है, क्या है तीसरे इंजन की सरकार फिर बनने वाली है? देखिए, रायपुर नगर निगम के बारे में जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी यहाँ पर तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को ये नहीं देखना है कि कौन सा प्रत्याशी खड़ा है, कौन पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपको देखना है कि देश को आगे ले जाने में कौन सक्षम है और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो देश को बर्बाद करने में तुले हैं, देश की विरासत को, देश के संस्कार को, देश की संस्कृति को विदेशों में जाके गंदे तरीके से प्रचार कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि देश की बहुसंख्यक आबादी जो है उसका कौन ख्याल रख रहा है, उसके धर्म का कौन ख्याल कर रहा है। तो इसलिए मैं तो रायपुर की जनता से और छत्तीसगढ़ की जनता से भी यही अपील करूंगा कि देश की बहुसंख्यक लोगों की आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए अपने वोट का अधिकार जरूर उपयोग में करें और देश को मजबूत बनाने की दिशा में, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और रेवड़ी कल्चर से मुक्त करने की दिशा में मतदान करें।